अटेंशन प्लीज। अभी इस वीडियो में आपका मेमोरी टेस्ट होगा, तो ध्यान देना। कुछ ही सेकंड्स में इनमें से 3 कार्ड पलटेंगे और आपके पास 3 ही सेकंड होंगे उन्हें याद रखने के लिए। तो रेडी, गो। तो अब अगर मैं आपसे पूछूं उन 3 कार्ड पे जो नंबर थे उन्हें ऐड करने पे टोटल नंबर कितना आएगा, तो आप बता सकते हैं? तो आंसर मिला, सही आंसर है 21। अगर आपका आंसर गलत था तो कोई बात नहीं, एक और बार टेस्ट करते हैं। तो रेडी, गो। तो अब टोटल कितना हुआ? अगर आपने कहा 17 तो बहुत बढ़िया, आपकी मेमोरी काफ़ी अच्छी है। मगर आप ये बता सकते हो कि कौन से कार्ड में बच्चे ने ईयरिंग पहन रखे थे? अगर आपको नहीं पता तो कोई बात नहीं, पूरी वीडियो देखना, आगे अभी बहुत कुछ है। हम सब मानते हैं कि हमारी याददाश्त यानी मेमोरी बहुत अच्छी है, बट कई बार हम पूरे दिन में छोटी सी भी बात याद नहीं रख पाते। अब चाहे वो एग्ज़ाम टाइम एक छोटा सा आंसर याद करना हो, या फिर आपने अपना पेन, पेंसिल या फिर चाबियाँ कहाँ रखे थे ये याद करना हो। काफ़ी सालों पहले याद रखने के अलग अलग मेथड हुआ करते थे, बट वो इतने इफ़ेक्टिव नहीं होते थे। और आज के टाइम पे आपको बहुत सारी बुकें मिल जाएंगी अलग अलग मेथड वाली। इन सब बातों को छोड़ो, अब आपका एक क्विक मेमोरी टेस्ट लेते हैं। तो आपको याद होगा कि कुछ देर पहले मैंने ये कहा था, एग्ज़ाम के लिए छोटा आंसर याद करना हो, तो आप बता सकते हैं कि वो छोटा आंसर क्या था? अगर आपको आंसर याद है तो बहुत बढ़िया, बट क्या आप ये बता सकते हैं कि मैंने कौन से कलर के जूते पहने हैं? जब हम देखना शुरू करते हैं तो हमारे पास बहुत सारी चीज़ें होती हैं देखने के लिए, बट हमारा ब्रेन सिर्फ वही चीज़ें दिखाता है जिस पे हम फोकस करना चाहते हैं, और बाकी की चीज़ें वो अपनी मेमोरी से थोड़े सेकंड्स बाद डिलीट कर देता है। ठीक ऐसा ही हुआ हमारे फर्स्ट टेस्ट में, जब मैंने आपसे कार्ड्स पे लिखे नंबरों के बारे में पूछा। इसीलिए अगली बार आपके ब्रेन ने आपको सिर्फ नंबर ही दिखाया, बाकी चीज़ें भी दिखाई थी, बट आपका फोकस सिर्फ नंबर पे था, तो ब्रेन ने बाकी चीज़ें डिलीट कर दी। कई बार हम चीज़ों को याद रखने के लिए अलग अलग चीज़ें ट्राई करते हैं, बट फिर भी कई बार वो चीज़ें हमें याद होती नहीं या फिर याद आती नहीं है। तो अभी मैं आपको एक बहुत यूज़फुल ट्रिक बताऊंगा, बट उससे पहले एक क्वेश्चन पूछूंगा ताकि आपको पता लग जाए कि आप कितनी चीज़ें याद रख सकते हैं बिना ट्रिक यूज़ करे। और फिर उसके बाद मैं आपको ट्रिक बताऊंगा और फिर से एक और क्वेश्चन पूछूंगा ताकि आपको पता लग जाए कि वो ट्रिक आपके लिए कितनी यूज़फुल है। अभी मैं 20 जानवरों के नाम लूँगा, आपको उसी ऑर्डर में नाम याद रखना है जिस ऑर्डर में मैं नाम बोलूँगा। रेडी, गो। एलिफेंट, बेयर, टाइगर, कैमल, डॉग, लेपर्ड, कैट, काउ, डियर, डोंकी, फॉक्स, गॉट, हॉर्स, लॉयन, मंकी, रैबिट, शिप, बफेलो, पिग, वुल्फ। एक बार लिस्ट देख लो। तो कितने नाम याद हैं आपको, वो भी करेक्ट ऑर्डर में? एक बार बोल के बता दो। तो आपको कितने नाम याद रहे, 4 या 5? तो अब मैं आपको वो ट्रिक बता देता हूँ। चीज़ों को याद रखने के लिए आप चीज़ों को लिंक कर सकते हैं अपने कमरे वाली चीज़ों के साथ, वो भी लेफ़्ट से राइट ऑर्डर में या फिर राइट से लेफ़्ट ऑर्डर में। जैसे इसमें एक प्लांट है, मैं वहाँ पे एक एलिफेंट को बिठा दूंगा जो प्लांट खा रहा है, फिर उसके बगल में बियर जो एलिफेंट को प्लांट खाते हुए देख रहा है, फिर उसके बगल वाले बेड पे टाइगर, और टाइगर के बगल में कैमल। ऐसे ही आप अपने घर की चीज़ों के साथ लिंक कर सकते हो। तो अब आपको ट्रिक समझ आ गई है, अगर नहीं आई तो वापस बैक करके देख लेना। तो अब ट्रिक टेस्ट करके देखते हैं। रेडी, गो। टाइगर, लॉयन, डॉग, कैट, डोंकी, डियर, कैमल, एलिफेंट, मंकी, काउ, बफेलो, पिग, हॉर्स, फॉक्स, वुल्फ, रैबिट, गॉट, शिप, लेपर्ड,
बियर। तो एक बार लिस्ट देख लो। तो अब एक बार करेक्ट ऑर्डर में बोल के बता दो। तो इस बार आपने काफ़ी अच्छा किया होगा पिछली बार से। हो सकता है आपको 10 नाम याद हो या फिर 15 या फिर सभी, या फिर आपने ट्रिक ट्राई नहीं की। अगर ट्राई नहीं किया तो फिर अभी करो ट्राई। अगर आप पिछली बार इससे अच्छा नहीं कर पाए तो कोई बात नहीं, आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज़रूरत है, उसके बाद बहुत अच्छा कर लोगे। आपने ट्रिक सीख ली है तो क्या आप ये नंबर याद रख सकते हो? कई बार ये ट्रिक थोड़ी कमज़ोर पड़ जाती है आपकी मेमोरी के लिए, क्योंकि कई बार जो चीज़ें आप देखते हो वो आपके शॉर्ट टर्म मेमोरी में स्टोर होती है, और शॉर्ट टर्म मेमोरी में कोई भी चीज़ 30 से 40 सेकंड से ज़्यादा स्टोर नहीं रहती है। उसके बाद फिर वो ब्रेन डिलीट कर देता है, और शॉर्ट टर्म मेमोरी में सिर्फ 4 से 5 चीज़ें ही रह पाती हैं। तो अब आप बता सकते हो वो नंबर क्या था? नहीं बता सकते? कोई बात नहीं, मेरे पास एक शॉर्ट ट्रिक है शॉर्ट टर्म मेमोरी के लिए। अगर मैं इन नंबर के बीच डैश लगा दूं तो अब याद करो। थोड़ी देर के लिए वो नंबर आपके दिमाग में बैठने दो और इस वीडियो को एंजॉय करो। तो अब आप वो नंबर बता सकते हो? तो आपने आधे नंबर तो याद रख ही लिए होंगे, या शायद पूरे। तो इस ट्रिक को चंकिंग कहते हैं। इस ट्रिक से आपके ब्रेन को लगता है कि ये कम नंबर है, तो अब आप कोई भी नंबर याद कर सकते हो। कांग्रेट्स। तो मैंने इस वीडियो के स्टार्टिंग में कुछ ये कहा था, कई बार हम पूरे दिन में छोटी सी भी बात याद नहीं रख पाते। अब चाहे वो एग्ज़ाम टाइम एक छोटा सा आंसर याद करना हो, या फिर आपने अपना पेन, पेंसिल या फिर चाबियाँ कहाँ रखे थे ये याद करना हो, तो आप एग्ज़ाम का आंसर भी याद रख सकते हो, और ये भी कि आपने पेन, पेंसिल या फिर चाबियाँ कहाँ रखी थी, वो भी सिर्फ सिंपल ट्रिक यूज़ करके। तो आप पढ़ते वक्त अपने सेंसेस का यूज़ कर सकते हो। जैसे आप एक परफ्यूम स्प्रे कर सकते हो पढ़ते वक्त, और फिर एग्ज़ाम के टाइम आप वो परफ्यूम लगा के जा सकते हो। या पढ़ते वक्त आप च्युइंग कर सकते हैं, चबा सकते हैं, और एग्ज़ाम के वक्त भी। या आप नींबू पानी पी सकते हो पढ़ते वक्त, और एग्ज़ाम में भी ले जा सकते हो और वहाँ पे भी पी सकते हो। तो आप सेंसेस यूज़ करके चीज़ों को ज़्यादा देर तक याद रख सकते हो और ज़्यादा आसानी से याद कर सकते हो। तो अब आपको पेन, पेंसिल या फिर चाबियाँ नहीं मिल रही हैं, तो इसके लिए भी एक छोटी सी ट्रिक है। आप वो चीज़ें वापस करो जो आपने चाबियाँ या फिर पेन, पेंसिल रखने से पहले की थी, या फिर आप वो चीज़ें याद करो। और एक बेस्ट ट्रिक है मेरे पास इसी के लिए। आप चाबियों को एक जगह रख सकते हैं, फिक्स जगह, और पेन, पेंसिल के लिए भी एक अलग से जगह बना सकते हैं, फिक्स जगह। इससे आपको चाबियाँ ढूंढनी नहीं पड़ेंगी और ना पेन, पेंसिल। समझे आलसियों? ऐसा एक बार कभी ना कभी हर किसी के साथ होता है कि वो एक रूम से दूसरे रूम में घुसते हैं, और फिर घुसने के बाद यही भूल जाते हैं कि वो किस काम से इस रूम में घुसे थे। साइंटिस्ट का मानना ये है इस बारे में कि जब हम एक रूम से दूसरे रूम में एंटर करते हैं तो हमारे ब्रेन में सिग्नल जाता है कि हम एक अलग इन्वायरमेंट में आए हैं, अलग वर्ल्ड में आ गए हैं। तो जो हमारे ब्रेन में चीज़ें चल रही होती हैं वो उसे भुला देता है, उसे क्लियर कर देता है ताकि नई चीज़ें आ सके। और इसके लिए उन्होंने बस एक ही चीज़ बताई है कि जैसे अगर आपको कोई चीज़ ढूंढ रहे थे या फिर कोई चीज़ बोलनी थी आपको किसी को, तो फिर वो अपने माइंड में बार बार रिकॉल करते रहो, चलाते रहो। जैसे बुक चाहिए तो फिर बोलते रहो बुक 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 बुक, या फिर जो बात आपको किसी को बोलनी है तो फिर वो अपने माइंड में बार बार बोलते रहो रूम में एंटर करते वक्त। तो अब वीडियो शेयर करो और दूसरों की भी नॉलेज बढ़ाओ। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो फिर लाइक कर देना, और सब्सक्राइब बटन को टच करके रेड से ब्लैक कर दो, तो आपकी याददाश्त और अच्छी हो जाएगी। यकीन नहीं होता तो ट्राई कर लो, फ्री है बिल्कुल। और कुछ नहीं बोलना, बाय।